नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में, इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करना, क्योंकि आप कोई भी एक पार्ट देखोगे वीडियो का तो हो सकता है आपको कुछ गलत फहमी हो और आप कुछ चीज का कुछ गलत अर्थ निकाल दो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंदिरों में जो हम दान देते हैं उससे रिलेटेड। हमें मंदिरों में दान देना, हमारी आस्था का केंद्र है मंदिर, क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ। हमारी आस्था का केंद्र मंदिर है और हमें मंदिरों में दान देना जरूरी भी है। और कितना दान देना जरूरी है और क्या जरूरी है, इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा यही समझने की जरूरत है। मंदिरों में हम दान दे के आते हैं, लेकिन हम कभी मुड़ के ये नहीं देखते कि आखिरकार उस मंदिर के पैसे जो दान दे के आ रहे हैं उसका क्या हो रहा है। हम सरकारों को कोसते हैं कि यार हम मंदिरों को मुक्त कर दीजिए सरकारों के कंट्रोल से, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, हम पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। परंतु हम एक चीज क्यों नहीं समझ पाते कि आखिरकार हम मंदिर में जो दान दे रहे हैं उसका आखिरकार यूज कहाँ पे हो रहा है। और एज पर माई ओपिनियन, देश की इकोनॉमी का काफी हिस्सा मंदिरों के दान से ही चलता हुआ, काफी पैसा सरकार के पास चलता है। और सरकार उसका क्या उपयोग कर रही है उस पैसे का, आखिरकार इस समाज के उत्थान के लिए क्या उपयोग हो रहा है उस पैसे का, आखिरकार सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए क्या उपयोग हो रहा है इस पैसे का। अब समझ के देखिए, मंदिरों से जो पैसा दान में जाता है वो सरकार उसको अनुग्रहण करती है, और सरकार अपने पैसे को कहाँ पे यूज कर रही है आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार उस पैसे का यूज करती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को सैलरी देने में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, वहां पे यूज हो रहा है। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आखिर सनातनी लोगों को या हिंदुओं को, जो आज करंट परिवेश में बोला जाता है, हिंदुओं को आखिर कोई वैल्यू क्यों नहीं देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, अभी कल परसों का केस था, एक भगवान विष्णु की मूर्ति थी, उसका किसी मुगल वगैरह के टाइम पे सर काट दिया गया था उनका। तो वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बोल देते हैं उनको सीधा कि आप अपने भगवान विष्णु से बोलिए ना, आप तो उनके आराधक की पूजा करते हैं। तो ऐसी चीजें कोई भी हमें बोल देता है। और हम ये नहीं क्यों नहीं समझ पाते कि आखिरकार हमारा इस देश की इकोनॉमी में इतना बड़ा हिस्सा है, हम इतना ज्यादा दान देते हैं, आखिर हमारी वैल्यू क्यों नहीं है समाज में। आखिरकार हमें दान देना क्यों, दान का हमारे शास्त्रों में क्या मतलब दिखाया गया, दान आखिरकार होता क्या है। दान हमेशा उसको देना चाहिए जिसको जरूरत है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि मंदिरों में दान मत दीजिए, क्योंकि मंदिर हमारे लिए जरूरी है, कुछ लोगों के लिए नहीं होंगे जरूरी। पर मैं अगर पर्सनल अपना बोलूं तो मंदिर हमारे लिए, सनातन संस्कृति के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, हमारी आस्था वहां से जुड़ी रहती है। तो मंदिरों में दान के लिए मैं बिल्कुल मना तो नहीं करूंगा इस वीडियो में, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा आखिरकार हमें कितना दान देना चाहिए। अभी मैं बोलूँ कि यार हम लोग तो ज्यादा नहीं कर पाते, जितना भी पॉसिबल होता है, काफी लोग बड़े बड़े लोग हैं जो मंदिरों में बहुत ज्यादा दान करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो पैसा सरकार के पास जाता है और उसका मिसयूज होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं यार, हमारे देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गए, मतलब देश में अगर अभी भी हम सोचने की कोशिश करें शिक्षा के स्तर के बारे में, ग्रामीण एरियाज में जाके, क्योंकि शहरों में हो सकता है थोड़ा मोड़ा इंप्रूव हुआ है, पर शिक्षा इतनी ज्यादा महंगी हुई है। अगर हम ग्रामीण एरिया में जाके देखें तो शिक्षा का स्तर आज भी नहीं है अप टू मार्क, जितना होना चाहिए उससे बहुत पीछे हैं हम। और आई थिंक यही सबसे बड़ा रीजन है कि हम दुनिया में ग्लोबली बहुत पीछे रह गए हैं आज की डेट में। आज हम बात करें इकोनॉमी की तो उसके लिए, और हम बात करें डेवलपमेंट में तो उसके लिए भी हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए, जबकि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है भारत के पास। तो अब हमें ये समझना है कि आखिरकार हम जो ज्यादा दान कर रहे हैं, मंदिरों में देके आ रहे हैं, उसका मिसयूज हो रहा है और हमारी कोई वैल्यू भी नहीं है। वो पैसा तुम्हारा जाएगा देश में आतंकवादी पैदा करने वाले मदरसों के पास, जहां से कि आतंकवादी पैदा होंगे कल को, जिहादी पैदा होंगे कल को, उनको कोई इमामों की सैलरी जाती है उनमें से। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि मंदिर में आपको कितना दान करना है, क्योंकि मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है। तो मंदिर में हमें थोड़ा, भाई मंदिरों के पुजारियों के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये बोलो, दान से अच्छी चीज है कि आप स्कूल्स खोलें, मॉडर्न लैब, डिजिटल लैब्स बनवाएं, गाँव में लाइब्रेरी खोलें। अगर कोई व्यक्ति माना कि 1 लाख रुपए का दान करने जा रहा है या 50,000 रुपए का दान करने जा रहा है किसी मंदिर में, तो सबसे पहले हमें दान करना गलत नहीं है, पर ये सोचना चाहिए कि उस पैसे का यूज कहाँ पे होने वाला है, क्या उसका जरूरतमंदों के लिए यूज होने वाला है। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कल को मैं 2,000 या 1,000 रुपए भी कहीं पे दान करने जा रहा हूँ किसी मंदिर में, तो सबसे पहले मेरे को पर्सनली ये ओपिनियन ये सोचना चाहिए, क्या मैं ये दान करने 1,000 रुपए जा रहा हूँ किसी मंदिर में, तो क्या इसकी कोई उस मंदिर में वैल्यू है, क्या इसकी जरूरत है वहां पे, या इसकी जरूरत किसी और व्यक्ति को है। एक स्टूडेंट, भारत का भविष्य, जो पढ़ना चाहता है और उसके लिए अभाव की वजह से, उसके पास पुस्तकों का अभाव है, वो जाके खरीद नहीं सकता है, महंगी है, या वो गांव से बाहर निकल नहीं सकता है, उसके पास आने जाने के साधन नहीं है,
तो क्यों ना हम उस पैसे का सदुपयोग करके, अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बड़े बड़े लोग हैं, हम ज्यादा ज्यादा पैसा दान करते हैं, या हम लोग 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपए भी जो भी दान करते हैं, 1500, 2 हजार, अब इस पैसे का हम इकट्ठा करके और गांव में लाइब्रेरी बनवा दें। गांव में हम स्कूल, जो सरकारी स्कूल्स होते हैं, क्योंकि सरकार को तो कोई मतलब है नहीं, उनको तो जस्ट लूटना है और राजनीति में उस पैसे को यूज करना है, मंदिर के पैसे को, और या फिर सुप्रीम कोर्ट पे जो जजेस बैठे हुए हैं उनकी सैलरी में यूज करना है, या फिर उस पैसे का उपयोग हमारे देश में आतंकवादी पैदा करने के लिए करना है। तो मैं सरकार के लिए कोई बोलूंगा नहीं। जो सरकारी स्कूल है, आप वहां पे लैब्स बनवाइए, प्रयोगशालाएं बनवाइए, पास पैसा है, आप एक गांव के कोई भी स्कूल को, पास ज्यादा पैसा है तो मैं वही बता रहा हूँ, जो ज्यादा दान करते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो लिमिटेड करते हैं, ज्यादा 10-20-50 रुपए, तो उससे आई थिंक ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मंदिर के पुजारियों को दान की इसलिए जरूरत है यार, उनको भी अपना जीवन यापन करना है, मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, तो हमें जुड़े रहना है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा पैसा दान करते हैं तो उसका दान का हमारा सदुपयोग, अगर सनातन संस्कृति के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, पहले ये समझ लेना, मैं, मेरे ओपिनियन नहीं हो, सनातन संस्कृति है, तो जिसको नीड है, क्या मेरा पैसा वहां पे दान हो रहा है क्या? नीड किसको है? आई थिंक मंदिर के, ठीक है, मंदिर को जो पुजारी को जो पूजा कर रहा है, उसको अपनी फैमिली चलानी, उसको अपने बच्चे पढ़ाने, तो वहां पे भी दान जरूरी है, क्योंकि वो भी अपने बच्चे पढ़ाता रहे और मंदिर की सेवा करता रहे, ताकि हम भी अपने आस्था के केंद्र में जाके और पूजा अर्चना करते रहे। लेकिन जो हम ज्यादा पैसा एक जगह दान करते हैं, सरकार के लिए जब जाता है, कोई ज्यादातर मंदिर सरकार के कंट्रोल में रहता है, जो भी रजिस्टर्ड मंदिर होते हैं, तो उस दान को ना करके कोई शहर का व्यक्ति है, अच्छा खासा पैसा है, वो किसी एक गांव को गोद ले ले, वहां पे जाके जो 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए आप दान कर रहे हो, किसी गांव को एक गोद ले लो, किसी की गांव को, आसपास के गांव को, और उस पैसे को वहां पे आप लाइब्रेरी बनवा दो, डिजिटल लैब्स बनवा दीजिए, डिजिटल स्टडी के लिए कंप्यूटर सिस्टम रखवा दीजिए, ताकि बच्चे पढ़े, और प्रयोगशालाएं बनवा दीजिए, क्योंकि हमारी शिक्षा का स्तर इसलिए डाउन है, क्योंकि बच्चों को जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो करने को नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आप किताबें पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ने में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में एक जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं है ना, तो ओपनहाइमर जिन्होंने परमाणु बम का बनाया था, ओपनहाइमर, उनकी जो रिलेटेड मूवी बनी हुई है, जो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, उसको जाके देखिए। वो सिर्फ थ्योरी में बिलीव करते थे, मैंने वो प्रैक्टिकल पसंद नहीं आते थे। बाद में उनको एहसास हुआ कि प्रैक्टिकल भी जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से हम वो चीजें नहीं पता कर पाते जो प्रैक्टिकल से पता कर लेता। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा इस वीडियो में कोई भी मोटिव ये नहीं है कि मंदिरों में दान करें, मंदिरों में लिमिटेड दान करिए, आप जरूरतमंद को बताओ, जिसके पास जरूरत है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक एग्जांपल लूंगा, जो मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। अभी तक मेरे को नहीं पता मेरे को ये चीज वीडियो में बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, बट मैं बोलूंगा आप सबके सामने। गांव में श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध में लोग ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, तो मैं ज्यादातर गांव में अवेलेबल नहीं रह पाता था, इस बार श्राद्ध के टाइम पे गाँव में गया हुआ था, ठीक है, तो एक निमंत्रण आया हमारे यहाँ पे, हम लोग खाना खाने गए थे उनके यहाँ पे, भोज करने गए थे भोज में। तो भोजन करते टाइम, अब मेरे को ये चीज, वही मैं बोलूंगा, पहले बोलना चाहिए नहीं, बट मैं बोलूंगा इस चीज को। तो खाना खाते टाइम एक व्यक्ति था, वो प्रॉब्लम ये थी कि वो ब्राह्मण नहीं था, मैं ये चीज बोलूंगा, ब्राह्मण होते हुए वो ब्राह्मण नहीं था। तो क्या हुआ कि जो लोग भोजन करा रहे थे ना, वो अदर लोगों के भी करा रहे थे, क्योंकि वो अपनी जाति से रिलेटेड लोगों को भी करा रहे थे, ब्राह्मण को भी करा रहे थे, तो मैं भी वो कर रहा था। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा क्या था कि भूखा होगा, या वो समाज में थोड़ा सा ऐसा था कि वो, आई थिंक वो घर से तो संबंध नहीं था उसका, क्योंकि वो शादी वादी नहीं हुई थी, तो एक तरह से वो थोड़ा मेंटली भी हल्का सा कह सकते हो, बट मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी औकात नहीं है इस चीज को बोलने की, मेंटली डाउन है जो भी है। तो वो व्यक्ति भूखा था, और उसके साथ मजे ले रहे हैं लोग, उसको खाना खिला रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं खिला रहे, तो मजे के परेशान कर रहे हैं उसको। और मैं नहीं बोलूंगा, फिर बोलूंगा ये चीज कि ब्राह्मणों को आप बहुत अच्छी तरह से खिला रहे हो, आप उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो, और एक व्यक्ति भूखा है जिसको नीड है भोजन की, आप उसको श्रद्धा भाव से नहीं खिला पा रहे। तो यहाँ पे ये चीजें इश्यूज करती कि आखिरकार नीड कहाँ है। मैंने खाया भोजन, मैं उनके सामने तो नहीं बोला, क्योंकि वो बड़े थे, तो थोड़ा ऐसे एकदम सबके सामने बोलना उचित नहीं लगता, पर मेरे मन में ये चीज हमेशा रही, क्या हम वो दान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, या किसी को नीड है वो दान अच्छा है हमारी लाइफ में। तो मंदिरों में दान करना गलत नहीं है, क्योंकि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र, उनका बने रहना बहुत जरूरी है। और सारे मंदिर हैं यार, जो बहुत सारे मेडिकल्स चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, बहुत सारे स्कूल चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं यही कहूंगा कि पैसे को भारत के जो भविष्य आने वाला है उसकी उन्नति में अगर हम ये पैसा लगाएंगे ना, तो हमारी आस्था भी बनी रहेगी। और मैं बोलूं, जो हमारा समाज जो टूटा है, समाज में आजकल यही ज्यादा चर्चा होता है, मंदिरों में डायरेक्ट बोलते मंदिरों में दान क्यों करें हम, मंदिरों से हमें क्या मिला है। तो मैं भी बोल रहा हूँ, मंदिरों में दान हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी आस्था के केंद्र है, लेकिन हम उसमें से कुछ पैसा बचा के
गाँव की शिक्षा पे व्यय करेंगे, जो लोग बाहर जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। गाँव में बच्चे पढ़ेंगे, उनको आधुनिक प्रयोगशालाएँ मिलेंगी, हम करना चाहिए हमें। जब वो वहाँ से निकल के आएँगे ना बच्चे, वो तुम्हें समझेंगे कि यार मेरे को ऐसे-ऐसे हुआ था यार, गाँव के इतने लोग मिले थे, वो अच्छा पैसा तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, तो मैं भी अगले अगर मैं आज को पैसे वाला बन जाता हूँ या अच्छा मेरा बिज़नेस चलने लगता है, तो मैं भी उस पीढ़ी के लिए, मेरे भी कर्तव्य है अगली पीढ़ी के लिए कि मैं उनको और अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दूँ। तभी तो देश डेवलप करेगा ना, तभी तो प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ेगा ना। पर मैं आप पैसे का आपका दुरुपयोग हो रहा है और आप फिर भी दान किए जा रहे हैं, वो मैं उस चीज़ को दान नहीं मानता जब एक अधिकता से, जिसको ज़रूरत ही नहीं है और वहाँ पे आप दान करते जा रहे हो। भगवान को कभी आपसे कुछ नहीं चाहिए यार। वो अल्टीमेट पावर है, वो हमें देते हैं हमेशा कुछ। जो भी हमें चाहिए वो हमें देते हैं और हम पता है क्या समझते हैं कि हमने भगवान को मंदिर में इतना बड़ा चढ़ावा कर दिया। भगवान को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तो साफ कहते हैं जो ज़रूरतमंद है उसकी सेवा करिए। उसका फल आपको कितना अच्छा मिलेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं ये कहूँगा वीडियो को अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मंदिरों का आप बिल्कुल दान ना करें, क्योंकि मंदिर भी हमारी आस्था के ना, वहाँ पे भी दान ज़रूरी है, वो भी कंटिन्यू चलने चाहिए। मैं ये भी बोलूँगा अगर आप ज़्यादा दान नहीं करते तो मंदिर के जो पुजारी हैं उनके बच्चों को आप बोल दीजिए, आपके पास पैसा है उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, आप उनकी हायर एजुकेशन तक की ज़िम्मेदारी लीजिए। मेरे पास बहुत पैसा है भाई, मैं इनके नाम पैसा डाल देता हूँ, ये बच्चे पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप इन चीज़ों से रिलेटेड ऐसी चीज़ें चाहिए। गाँव में छोटे-छोटे स्कूलों में छोटी-छोटी लाइब्रेरीज़ खुलवा दीजिए, प्रयोगशालाएँ खुलवा दीजिए, डिजिटल लैब्स खुलवा दीजिए ताकि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और आगे याद रखें कि हमारे साथ किसी ने किया ना, अगली पीढ़ी की ज़िम्मेदारी हमारी है। तभी तो देश प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगा यार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। मैं इस वीडियो के लिए ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि हम लोग समझ सकें कि भगवान हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन भगवान भी यही कहते हैं ज़रूरतमंद को ही हमें दान करना चाहिए, जिसको हमें ज़रूरत है और भगवान को हम क्या दे सकते हैं? उनसे तो हमें चाहिए, वो तो हमें देते हैं हमेशा। धन्यवाद।